नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको फिर से एक नई स्टोरी में। मोह माया इंसान को जीवन भर जकड़ के रख देती है। एक बुजुर्ग एक ट्रेन में स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे थे। वह एक तीर्थ यात्रा पर निकले थे। सुबह के वक्त एक युवक ने अपने दूसरे सहयात्रियों से पूछा कि क्या किसी का पर्स खोया है क्या। बुजुर्ग ने कहा कि उसका पर्स खोया है। युवक ने पूछा कि पर्स के अंदर क्या है। बुजुर्ग ने कहा कि उसके पर्स के अंदर बाल कृष्ण की फोटो है। युवक से अपना पर्स वापस लेते समय बुजुर्ग ने कहा, इस पर्स के भी एक कहानी है। सहयात्रियों को आश्चर्य हुआ कि पर्स की क्या कहानी हो सकती है। उन्होंने बुजुर्ग को पर्स की कहानी बताने के लिए कहा। बुजुर्ग ने शुरू किया, जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मेरे पिता ने मेरे जन्मदिन पर मुझे इस पर्स को उपहार में दिए थे। मैंने उस समय अपने प्रिय माता पिता की तस्वीर इसमें लगाई। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने अपने माता पिता की तस्वीर निकाल दी और इसमें अपनी तस्वीर लगा ली, क्योंकि मैं अपने को युवा और सुंदर समझता था। शादी के बाद अपनी पत्नी से ज़्यादा प्यार करता था, तो इसलिए मैंने अपनी तस्वीर हटाकर अपनी पत्नी की तस्वीर लगा ली। इसके बाद हमारा बेटा हुआ तो मैंने पत्नी की तस्वीर को हटा दिया और प्रिय बेटे की तस्वीर लगा ली। अब 5 साल पहले मेरे पत्नी का देहांत हो गया और मेरा एकमात्र पुत्र अपनी पत्नी और बेटा बेटी के साथ दिल्ली में रहता है। वह नौकरी करता है, काम में इतना व्यस्त रहता है कि मुझसे बात नहीं कर पाता है। वो समय नहीं है उसको पास बात करने के लिए। नाती नातनी अपने कंप्यूटर गेम में, टीवी शो में और स्कूल और दोस्तों के साथ व्यस्त रहते हैं। शायद ही कभी मेरे से बात कर लेते। जब मैं बच्चे से बात कर रहा था तो बहू ने मुझे डांटा कि बच्चों को अपने समय पहले की बात बताकर उनका समय ना खराब करूं। अब दुनिया में मैं अकेले रह गया था, असहाय और अतिशोह में। परिवार में कोई भी मुझसे बात करने के लिए नहीं थे। आखिरकार मुझे भगवान कृष्ण को बच्चे के रूप में प्यार करना पड़ा और मैं उनकी तस्वीर इस पर्स में रखता हूँ। वह जीवन में मेरे स्वर्थी साथी हुआ करते हैं। युद्ध में वह हमारे साथ ही थे, पर मैंने कभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं अकेला नहीं हूँ। वह मुझे इतना व्यस्त रखती हैं कि मुझे किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह वस्तुओं में मेरे दिल की धड़कन है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। मित्र, यह घटना आज के युवक में ज़्यादातर व्यक्तियों के साथ घटती है कि जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप हमारे हीरे होते हैं। जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो युवा वस्तुओं में खुद को बेहद सुंदर मानते हैं और शादी के बाद तो पत्नी ही सबसे प्यारी हो जाती है, फिर बच्चे, फिर दादी। लेकिन अंदर छिपे उस ईश्वर को रूप में हम कभी भी नहीं देख पाते, जो हमारे वस्तुओं में हमारे साथी रहें। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देते हैं तो उस समय भी हमारे साथ रहते हैं वो, परंतु हम उसे नज़रअंदाज़ कर देते हैं जब अंत में समय आता है। तब जब हम खुद को बेसहाय पाते हैं तब उस ईश्वर को सहाय हमें याद आता है। मित्र, यह रिश्ता नाते रूप में सौदे की सबकी एक समय सीमा है और समय सीमा के बाद सब खत्म हो जाएगा और बचेगा तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा संबंध। इसलिए उस ईश्वर से प्रेम करो जो आपके भीतर हैं, जो सदा आपके अंदर ही रहेंगे। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आप सबको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बता सकती हैं।